आपके चरणों में बस थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए, आपका हाथ सदैव हमारे सिर पर रहे। तो महाराज ये होती है सच्ची भक्ति। तो देखिए, हो सच्ची भक्ति में कैसा विषकार निकला, सच्ची भक्ति में कैसा चमत्कार निकला। रिखंबा 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 फाड़ा तो नर से अवतार निकला रे। रिखंबा फाड़ा तो नर सिंह अवतार निकला। सच्ची भक्ति में कैसा विषकार निकला, सच्ची भक्ति में कैसा विषकार निकला। खंबा फाड़ा तो नर से अवतार निकला रे। खंबा फाड़ा तो नर सिंह अवतार निकला। जय जय नरसी, जय जय नरसी, जय जय नरसी, जय जय नरसी। भगवान कहाँ कहाँ है? तो आप में राम है, हम में राम है, हम में राम है, हम में राम है। आप में राम है, हम में राम है, आप में राम है, हम में राम है। राम कण कण में है, राम जन जन में है। हो राम कण कण में है, राम जन जन में है। राम कण कण में है, राम जन जन में है। हो राम कण कण में है, राम जन जन में है। सच्ची भक्ति में कैसा विषकार निकला, सच्ची भक्ति में कैसा विषकार निकला। खंबा खंबा फाड़ा तो नर से अवतार निकला रे। खंबा फाड़ा तो नर से अवतार निकला। जय जय नरसी, 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 जय जय नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार भगवान ने भक्त के ऊपर कृपा करी। तत्पश्चात भागवत के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें से श्रीमणि रंभावारुणी अमृत शंख गजराज धन्वंतरी धनु शशि कल्पतरु विश्वाज, सभी के सब रत्न प्रकट हुए। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथानी के समान, स्वयं वासुकी नाग को नीति यानी रस्सी के समान
एवं जैसे कि मान लीजिए माताएं बहनें दही मथती हैं तो क्या करती हैं, मटकी में जो है दही रख लेती हैं, उसमें से मथानी डालती हैं, मटकी में रस्सी रहती है, रस्सी को खींचती हैं, कभी इधर कभी इधर ऐसी मथती है ना, और फिर जो माखन ऊपर आता है उसको निकाल निकाल के रखती जाती है। तो वैसे ही देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, हम लोग मटकी रखते हैं, उन्होंने मान लिया समुद्र को मटकी, समुद्र के अंदर का जल दही, उसके बाद में मथानी के जैसे रख लिया मंदराचल पर्वत को, तो जैसे मथानी वैसे मंदराचल पर्वत। अब हम लोग रस्सी बांधते हैं तो उन्होंने बांध लिया वासुकी नाग को। ऐसे एक ही माताएं बहनें खींचती हैं, वहां पर एक तरफ से देवता खींचते थे और एक तरफ से दैत्य। तो ऊपर ऊपर जो माखन आता है उसको निकालते जाते हैं, वैसे ही ऊपर ऊपर जो रत्न आया उसको निकालते गए। ऐसे हो गया समुद्र मंथन, जिसमें से जब डूबने लगा इतना बड़ा समुद्र, तो मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। ओम नमो भगवते आकुपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नमो वष्टवर्णे नमो भूमने नमो वस्थानाय नमोस्तुते। इस प्रकार भगवान कच्छप की सबने स्तुति करी। तत्पश्चात समुद्र मंथन में कामधेनु नामक गौ, जिन्हें ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ तो उसे इंद्र ने स्वीकार किया। एक घोड़ा प्रकट हुआ उच्चैः श्रवा नामक का सप्तमुख का, उसे भगवान सूर्य ने स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुई तो उसे भगवान श्रीहरि ने स्वीकार किया। उसी समुद्र मंथन में से अप्सराएं प्रकट हुई जिन्हें देवताओं ने स्वीकार किया। वारुणी प्रकट हुई जिन्हें राक्षसों ने स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई जिनका विवाह श्रीहरि से हुआ। लक्ष्मी की एक आदत है, आप अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे ना तो लक्ष्मी माता का वाहन क्या है, उल्लू, वो आपको उल्लू बना जाएंगी। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है वो कौन है, उल्लू। आप अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आगे आगे भागेगी, पर हम अगर लक्ष्मी को छोड़ करके लक्ष्मी पति के पीछे भागेंगे तो अपने आप में लक्ष्मी माता हमारे पीछे पीछे भागेंगी। सबके सब लक्ष्मी जी को देखे तो लक्ष्मी तो भैया ऐसी है कि जो देखता है वो देखते रह जाता है, चाहे धन की लक्ष्मी हो या स्वयं लक्ष्मी देवी हो, बड़ी सुंदर है। सबने देखा तो देखते रह गए, सबके मन में आकांक्षा हमें मिल जाए हमें मिल जाए हमें मिल जाए। पर लक्ष्मी जी ने देखा कि सबके सब तो मेरे पीछे पहले से भाग रहे हैं, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे देखे भी ना, अर्थात जो मेरे पीछे अभी नहीं भागता, जिसे मुझे देखकर मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। तो वो कौन थे, भगवान श्री हरि। लक्ष्मी जी ने उनके साथ विवाह किया। तत्पश्चात भगवान धन्वंतरी और अमृत का प्रागट्य हुआ, उसके साथ में विष भी था। पहले जो कालकूट नामक विष था उसे तो भगवान भोलेनाथ ग्रहण कर ही चुके थे। अब जो अमृत का कलश था उसमें भी आधी मदिरा थी और आधा अमृत। जब दैत्यों की लड़ाई होने लगी तो भगवान ने सभी का मन मोहिनी के लिए मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने मन मोह करके अमृत तो देवताओं को पिला दिया और जो मदिरा थी वो किसको पिला दी, दैत्यों को। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे दैत्य क्या जाने अमृत का स्वाद। देवताओं को पता था अमृत मीठा मीठा होता है, मदिरा से तो गला जलता है, मदिरा गले को जलाने वाली होती है। पर राहु नामक दैत्य को पता था, उसने देखा कि छल कर रही है। राक्षसों की एक आदत है, दैत्य अगर भला सोचता है तो केवल खुद का। उसने सोचा मैं अगर अकेले अमर हो जाऊं तो भला ही हो जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा और जब उसने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का शीश काट दिया। अमृत पी जाने के कारण अमर हो गया। आधा राहु जो शीश था वो राहु, नीचे का शरीर केतु। उसी की जो रक्त बूंदे पृथ्वी पर गिरी, कहते हैं उन्हीं से प्याज और लहसुन प्रकट हुआ। इसलिए
भगवत भक्त को, अर्थात जब हम पूजा करें ऐसे आप खाएं, पर जब आप कथा सुन रहे हैं, जैसे अभी भी आप आ रहे हैं, तो प्याज और लहसुन ना खाएं। आपका जब पूरा हो, व्रत पूरे करने के समय जब आप सब्जी बनाए, लोगों का व्रत रहता है शाम को भोजन करते हैं, जब आप सब्जी बनाए तो व्रत के बाद भी आप प्याज लहसुन का एकदम तुरंत नहीं खाएं। दूसरे दिन भले ही आप खा ले, पर व्रत के दिन जो शाम को भोजन बनाया जाए उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग ना करें, क्योंकि प्याज और लहसुन में जो है तामसिक गुण रहते हैं। फायदा तो वो करती है, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि प्याज और लहसुन बहुत फायदा करती है, फायदेमंद है, पर उसमें कई प्रकार के तामसिक गुण मौजूद होते हैं जिसका असर बुद्धि पर पड़ता है। हमारे शरीर का संचारक कौन है? बुद्धि। पूरा कार्य किससे होता है? बुद्धि से। अगर हमें हाथ उठाना है तो पहले कहाँ पे आएगा बात? बुद्धि में, कि हमको हाथ उठाना है, तब जाके हमारा हाथ उठेगा। तो पूरा शरीर का संचार है बुद्धि में, और ये सब प्याज लहसुन आदि खाने से जो है बुद्धि पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। वैसे तो भैंस का दूध कई लोग पीते हैं, कई लोग क्या, आप तो सब भैंस का ही पीते हैं, गाय का तो बहुत कम मिलता है दूध। तो भैंस का दूध पीने से भी बुद्धि पर असर होता है। उदाहरण के स्वरूप गाय के बछड़े को अगर आप छोड़ दोगे तो वो कितनी भी गाय हो अपनी माता को एकदम झट से पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी माँ है, और एकदम उछलता हुआ जाएगा। जाता है कि नहीं? कितनी फुर्ती से जाता है, एकदम उछलता हुआ। जब वो बड़ा हो जाता है, वो 10 घंटे का काम भी 2 घंटे में कर देता है कि नहीं? और वहीं भैंस के बच्चे को देखो, 2 घंटे का काम भी 10 घंटे में करेगा। अपनी माँ को वो ढूंढ नहीं पाता, अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसे बहुत समय लगता है। दूसरी बात क्या कहा जाता है, जो भैंस का बच्चा रहता है वो आलसी रहता है, तो भैंस के दूध से आलस से आता है व्यक्ति को। अगर आप भैंस का दूध पिएंगे ना तो आप खुद गौर कीजिएगा, आप सुबह 1 गिलास भैंस का दूध पीजिएगा, आपको दिन भर नींद सताएगी, और दूसरे दिन सुबह 1 गिलास गाय का दूध पीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में ताजगी आ गई। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे कोई चीज जो होती है उनका असर थोड़ा बहुत बुद्धि पे होता है। वैसे कोई गलत चीज नहीं है, खा सकते हैं मांसाहारी भोजन से, तो बहुत अच्छी चीज है, कंद है, मूल है। तो महाराज इसके पश्चात प्रहलाद जी के वंश में प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए, जिन्होंने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र को मुनि ने श्राप दे दिया था कि हे इंद्र, तुम्हें तुम्हारे स्वर्ग पर, तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे पद पर जो अहंकार है वो सब तुमसे छिन जाएगा। राजा बलि ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और वे भृगु कक्ष नामक स्थान पर नर्मदा जी के तट पर यज्ञ करने लगे। उनका जो यज्ञ था, अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो वो त्रिलोक विजयी हो जाते, फिर उनको पराजित करना अत्यंत मुश्किल था, मान लो जैसे नामुमकिन हो। इसके पश्चात अदिति माता ने जब अपने पुत्रों को दुखी देखा तो अदिति माता ने भगवान विष्णु की तपस्या करी, और वे ही भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। उनका नाम वामन हुआ, और प्रभु देखने में थोड़े छोटे थे। वैसे भगवान का एक नाम उपेंद्र भी है, पर उन्हें वामन नाम से ज्यादा जाना जाता है। द्वादशी तिथि में प्रभु का जन्म हुआ। तत्पश्चात जब भगवान छोटे से थे, भगवान की हाइट थोड़ी छोटी थी, अर्थात जो लंबाई थी वो थोड़ी कम थी, भगवान ठिगने थे। भगवान वामन अपने हाथ में कमंडल और एक छत्र लेकर के वहां गए जहां राजा यज्ञ कर रहे थे। राजा ने देखा, रे महाराज धन्य भाग हमारे जो इस प्रकार संत हमारे घर में पधारे। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया। बोले प्रभु मांगिए, मैं आपको क्या दूं? भगवान ने कहा, राजन मांगता वो है जिसके पास कमी हो, जिसको किसी चीज की जरूरत हो। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा कि प्रभु पता है आपको किसी चीज की आकांक्षा नहीं,
पर प्रभु मेरा नियम है कि जो मेरे यज्ञ में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कुछ तो मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो मांग लीजिए, मांगने में संकोच ना करिए। वामन भगवान ने कहा कि देखो राजन, अगर तुम संकल्प करो तो मैं मांगू, क्या भरोसा अगर तुम बात से हट गए, बोले नहीं देना तो। राजा ने कहा कि देखो प्रभु मेरा तो वचन संकल्प है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं अपने वचन पर अटल रहने वाला हूँ। जो व्यक्ति अपने वचन पर अटल नहीं रहता वो मनुष्य की कोई इज्जत नहीं होती। जो हमेशा झूठ बोलता है, बोल करके पलट जाता है, उस मनुष्य की बातों पर विश्वास कर